क्रिटिकल थिंकिंग की दुनिया में हमारी सोच को नया दिशा देगा। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे हम अपनी सोच और निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए जुड़िए इस यात्रा में और सीखिए कि कैसे सही निर्णय लेने के लिए हमें अपनी सोच को मजबूत और स्पष्ट बनाना है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल थिंकिंग। राहुल हमेशा से ही अपने फैसलों को लेकर सजग था, लेकिन एक दिन उसे ये एहसास हुआ कि वो अपनी सोच को और बेहतर बना सकता है। वो सोचता था कि यदि हम सोचने के तरीके को बदल सकें तो हमारी जिंदगी के फैसले भी बदल सकते हैं। एक दिन उसने अपने दोस्त समीर से इस बारे में बात की। राहुल ने कहा, समीर, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम जो भी सोचते हैं क्या वो सही है? क्या हम अपने विचारों को बेहतर बना सकते हैं? समीर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, हमेशा नहीं, लेकिन सोचने का तरीका सुधार सकते हैं अगर हम अपनी सोच पर ध्यान दें। यह सुनकर राहुल ने एक नई दिशा में सोचना शुरू किया। उसने महसूस किया कि क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी क्षमता है जो हमारे फैसलों को और मजबूत बना सकती है। यह सिर्फ सही या गलत का फैसला करने की बात नहीं थी, बल्कि यह सोचने का तरीका था जिससे हम किसी भी समस्या को नए तरीके से देख सकते थे। The ability to think critically is a tool that can help us navigate through life's challenges more effectively. राहुल ने यह सोचते हुए मन में ठान लिया कि वो इस क्षमता को अपने जीवन में शामिल करेगा। राहुल अब यह जानने के लिए तैयार था कि अपनी सोच को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि वो न केवल अपने फैसले बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को और अधिक समझदारी से जी सके। चैप्टर 2, द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग असम्पशंस। राहुल ने अब यह समझ लिया था कि क्रिटिकल थिंकिंग केवल सोचने का तरीका नहीं, बल्कि ये सवाल पूछने की कला भी है। एक दिन वह अपने पुराने दोस्त अनिल से मिलने गया। अनिल ने पूछा, तुम हमेशा कुछ नया क्यों सोचते रहते हो? राहुल हंसते हुए बोला, मैं अब अपनी सोच को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हमेशा खुद से यह सवाल पूछता हूं, क्या मुझे जो भी पता है वो सही है? और जब मैं अपने अजम्पशंस को चुनौती देता हूं तो मुझे नए और बेहतर विचार मिलते हैं। राहुल ने समझाया, हम अक्सर बिना किसी ठोस आधार के चीजों को सही मान लेते हैं, लेकिन अगर हम अपनी अजम्पशंस को सवालों के घेरे में लाते हैं तो हम बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। इट इज ओनली बाय क्वेश्चनिंग आवर अजम्पशंस दैट वी कैन गेट क्लोजर टू द ट्रूथ। राहुल ने यह सोचते हुए एक उदाहरण दिया। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी पुरानी नौकरी के बारे में अपने अजम्पशंस को चुनौती दी थी। पहले उसे लगता था कि उसे यह नौकरी छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन जब उसने सोचने का तरीका बदला और सवाल पूछा तो उसने अपनी काबिलियत और करियर के बारे में नए दृष्टिकोण से सोचा, और यह उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। समीर ने पूछा, तो इसका मतलब है कि अगर हम अपने अजम्पशंस को सवालों के घेरे में लाते हैं तो हम ज्यादा सही फैसले ले सकते हैं? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, यही क्रिटिकल थिंकिंग की असल ताकत है। चैप्टर 3, एम्ब्रेसिंग ओपन माइंडेडनेस। राहुल ने अब समझा कि क्रिटिकल थिंकिंग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ओपन माइंडेडनेस। इसका मतलब सिर्फ अपनी राय बदलने के लिए तैयार होना नहीं, बल्कि दूसरों के विचारों को समझने और उनका सम्मान करने का तरीका है। एक दिन राहुल अपने दोस्त संजय से मिलकर इस पर चर्चा कर रहा था। राहुल ने कहा, संजय, मैं सोचता था कि मेरी राय हमेशा सही है, लेकिन जब से मैंने ओपन माइंडनेस अपनाई है मुझे नए विचारों को समझने में मदद मिली है। संजय ने थोड़ा सोचते हुए कहा, लेकिन कभी कभी अपनी सोच को बदलने का डर भी होता है। राहुल ने समझाया, मैं भी यही महसूस करता था, लेकिन जब हम खुले दिल से दूसरों की राय सुनते हैं तो हम अपनी सोच को और बेहतर बना सकते हैं। यह सोचने का तरीका है जो हमें खुद से भी बाहर निकलने की ताकत देता है। ओपन माइंडेडनेस इज नॉट अबाउट एग्रीइंग विद एवरीवन, बट अबाउट अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सपेक्टिव्स। राहुल ने कहा। उसने याद किया कि कैसे वो पहले किसी भी नए विचार को तुरंत नकार देता था, लेकिन अब वो हर विचार को खुले दिमाग से सुनता था, चाहे वो उसकी अपनी राय से कितना भी अलग क्यों न हो। संजय ने सिर हिलाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी राय बदलनी चाहिए, बल्कि हमें और ज्यादा समझने की कोशिश करनी चाहिए।
राहुल ने कहा, एग्जैक्टली। ओपन माइंडनेस हमें यह सिखाती है कि हम सही फैसले तभी ले सकते हैं जब हम सभी विचारों को समझें और उन पर सही तरीके से विचार करें। चैप्टर 4, द रोल ऑफ एविडेंस इन डिसीजन मेकिंग। राहुल ने अब यह समझ लिया था कि क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ सोचने और सवाल पूछने का नाम नहीं है, बल्कि हर फैसले में एविडेंस या प्रमाण का महत्व भी है। एक दिन वो अपने साथी विशाल के साथ इस विषय पर चर्चा कर रहा था। विशाल ने कहा, राहुल, मुझे हमेशा लगता है कि जब हमें किसी चीज का पूरा ज्ञान नहीं होता तब हम उसे गलत तरीके से समझ सकते हैं। राहुल ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यह बिल्कुल सही है विशाल। यह वही जगह है जहां एविडेंस काम आता है। जब भी हम किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो हमें उस पर आधारित सटीक प्रमाणों का विश्लेषण करना चाहिए। बिना प्रमाण के हमारी सोच अधूरी हो सकती है। राहुल ने उदाहरण दिया, अगर हम किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं तो केवल हमारी व्यक्तिगत राय या अनुभव पर निर्भर रहना सही नहीं है। हमें उस पर शोध करना चाहिए, आंकड़े, तथ्यों और सबूतों के आधार पर विचार करना चाहिए। इन द परस्यूट ऑफ ट्रूथ, एविडेंस इज द गाइड दैट लीड्स अस टू द राइट पाथ। राहुल ने कहा, और फिर उसने बताया कि कैसे उसने अपने करियर से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले विभिन्न रिपोर्ट्स और आंकड़ों का अध्ययन किया था। यही उसे सही दिशा में निर्णय लेने में मदद करने वाला सबूत था। विशाल ने ध्यान से सुना और कहा, तो इसका मतलब है कि हमें अपनी सोच को उन प्रमाणों से जोड़कर देखना चाहिए जो हमें सही निर्णय लेने में मदद कर सके। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। सटीक प्रमाणों के बिना कोई भी विचार पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकता। चैप्टर 5, द डेंजर ऑफ कॉग्निटिव बायस। राहुल ने अब महसूस किया कि क्रिटिकल थिंकिंग के रास्ते में एक और बड़ी चुनौती है, कॉग्निटिव बायस। ये वो मानसिक झुकाव है जो हमें बिना सोचे समझे किसी विचार या निर्णय को सही मानने पर मजबूर करता है। एक दिन वह अपने पुराने दोस्त अनिल से इस पर चर्चा कर रहा था। राहुल ने कहा, अनिल, क्या तुम जानते हो कि हम अक्सर अपने मानसिक पूर्वाग्रह, कॉग्निटिव बायस की वजह से गलत फैसले लेते हैं? अनिल ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये मैंने भी सुना है, लेकिन इसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। राहुल ने समझाया, कॉग्निटिव बायस तब होता है जब हम अपनी खुद की सोच या राय को ही सही मानने लगते हैं बिना किसी ठोस आधार के। हम अपनी पसंद या नापसंद के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि सही नहीं होता। उदाहरण के तौर पर राहुल ने बताया कि कैसे एक बार उसने अपनी पसंदीदा ब्रांड की कंपनी के बारे में नकारात्मक समाचारों को नजरअंदाज किया क्योंकि उसे वो ब्रांड पसंद था। यही कॉग्निटिव बायस था जो उसे सही निर्णय लेने से रोक रहा था। We are all victims of our own cognitive biases. Recognizing them is the first step towards clearer thinking. राहुल ने कहा और समझाया कि इस प्रकार के मानसिक झुकाव से बचने के लिए हमें अपने फैसलों और विचारों पर सवाल उठाना चाहिए। यही वो तरीका है जो हमें सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। अनिल ने समझा और कहा, तो हमें अपनी सोच पर ध्यान देना होगा ताकि हम अपने मानसिक पूर्वाग्रहों को पहचान सकें और सही फैसले ले सकें। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। जब हम अपने कॉग्निटिव बायस को पहचानने लगते हैं तो हम और बेहतर सोच सकते हैं। चैप्टर 6, द पावर ऑफ रिफ्लेक्शन। राहुल ने अब एक और महत्वपूर्ण पहलू को समझ लिया था, रिफ्लेक्शन या आत्ममंथन। उसने महसूस किया कि सिर्फ सही तरीके से सोचने और सवाल पूछने से ही काम नहीं चलता, बल्कि हमें समय समय पर अपने विचारों और फैसलों पर गहराई से विचार भी करना चाहिए। एक दिन वो अपने दोस्त समीर से इस पर चर्चा कर रहा था। राहुल ने कहा, समीर, हमें कभी कभी अपने फैसलों और विचारों पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ वही नहीं, हमें यह भी देखना चाहिए कि हमने जो सोचा या किया वो हमारे लिए सही था या नहीं। समीर ने कहा, तो इसका मतलब है कि हमें अपने हर निर्णय के बाद आत्ममंथन करना चाहिए? राहुल ने कहा, जी हां, यही रिफ्लेक्शन का उद्देश्य है। जब हम अपने विचारों और फैसलों पर गहराई से सोचते हैं तो हम अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और अगली बार बेहतर फैसले ले सकते हैं। राहुल ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा, मैंने कुछ समय पहले एक बड़ा निर्णय लिया था, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि मैंने उस पर ठीक से विचार नहीं किया था। जब मैंने उस फैसले पर रिफ्लेक्शन किया तो मैंने जाना कि मुझे पहले और अधिक सोच विचार करना चाहिए था। द की टू इंप्रूवमेंट इज नॉट जस्ट इन मेकिंग डिसीजंस
बट इन रिफ्लेक्टिंग अपॉन देम। राहुल ने कहा और समीर को यह समझाया कि अगर हम अपने फैसलों को पुनः समझते हैं और उन पर मंथन करते हैं तो हम आगे और भी बेहतर निर्णय ले सकते हैं। समीर ने समझते हुए कहा, तो हम सिर्फ फैसले ही नहीं लेते बल्कि उन्हें समझकर सही और गलत का आकलन करके आगे बढ़ते हैं। राहुल ने कहा, बिल्कुल। रिफ्लेक्शन हमें अपने निर्णयों से सीखने का मौका देता है और यही हमारी सोच को और बेहतर बनाता है। चैप्टर 7, द आर्ट ऑफ क्लैरिटी इन थिंकिंग। राहुल ने अब यह समझा कि क्रिटिकल थिंकिंग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है क्लैरिटी या स्पष्टता। उसने महसूस किया कि सही सोचने के लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को साफ और व्यवस्थित रखें। एक दिन राहुल और उसकी बहन सीमा के बीच इस पर गहरी बातचीत हुई। सीमा ने पूछा, राहुल, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब हमारे विचार उलझे होते हैं तो हम सही निर्णय क्यों नहीं ले पाते? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सीमा, मैं भी ऐसा महसूस करता था। जब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही होती हैं तो हमारी सोच में साफगी की कमी होती है और इसका असर हमारे फैसलों पर पड़ता है। राहुल ने उदाहरण दिया, कुछ समय पहले जब मैं अपने करियर के बारे में सोच रहा था तो बहुत सारे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि किस दिशा में जाऊं। लेकिन जब मैंने अपनी सोच को साफ किया और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से पहचाना तो मुझे सही रास्ता दिखा। द क्लियरर योर माइंड, द बेटर योर डिसीजंस विल बी, राहुल ने कहा। उसने सीमा को यह समझाया कि जब हम अपने विचारों को स्पष्ट और सरल रखते हैं तो हम अपने फैसलों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनका पालन कर सकते हैं। सीमा ने सिर हिलाया और कहा, तो इसका मतलब है कि हमें अपने विचारों को व्यवस्थित करना चाहिए ताकि हम उन्हें सही तरीके से समझ सकें। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, एग्जैक्टली। क्लैरिटी हमें यह सिखाती है कि बिना किसी उलझन के हम अपने लक्ष्यों की ओर बेहतर कदम बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 8, द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस इन थिंकिंग। राहुल अब समझ चुका था कि क्रिटिकल थिंकिंग में एक और महत्वपूर्ण गुण है, पेशेंस। यह केवल एक निर्णय लेने में समय लेने का नाम नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने विचारों को पूरी तरह से समझने के लिए समय दें ताकि हम जल्दबाजी में गलत फैसला न कर लें। एक दिन राहुल और उसकी मां के बीच इस पर चर्चा हुई। राहुल ने कहा, मां, मुझे लगता है कि सोचने में हमें समय लेना चाहिए। जब हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो हम अक्सर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। मां ने कहा, यह सही है राहुल, कई बार हमें खुद को शांत करना पड़ता है और सही निर्णय लेने के लिए समय देना पड़ता है। राहुल ने महसूस किया कि अक्सर हम अपने फैसलों को जल्दबाजी में लेने के बजाय अगर थोड़ा समय निकालें और धैर्य रखें तो हम बेहतर परिणाम पा सकते हैं। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने पिछले करियर के फैसले को लेने में जल्दबाजी की थी और परिणाम संतोषजनक नहीं थे। फिर उसने सीखा कि पेशेंस अलाउज अस टू मेक डिसीजंस दैट आर बेस्ड ऑन केयरफुल थॉट रादर देन इंपल्सिव रिएक्शन। राहुल ने मां से कहा, जब मैं खुद को शांत रखता हूं और समय लेकर सोचता हूं तो मैं अपने फैसलों पर पूरी तरह से विश्वास कर सकता हूं। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम धैर्य रखते हैं तो हम ज्यादा सटीक और सही निर्णय ले सकते हैं। राहुल ने कहा, बिल्कुल, पेशेंस हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। चैप्टर 9, द रोल ऑफ ओपन माइंडेडनेस। राहुल अब यह समझ चुका था कि क्रिटिकल थिंकिंग में ओपन माइंडेडनेस यानी खुले विचार रखना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम अपनी सोच को सीमित रखते हैं और किसी एक ही दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं तो हम सही निर्णय लेने में असफल हो सकते हैं। एक दिन राहुल और उसकी बहन सीमा इस पर चर्चा कर रहे थे। सीमा ने पूछा, राहुल, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम अपने विचारों को बदलने के लिए क्यों तैयार नहीं होते? राहुल ने कहा, यह सही सवाल है सीमा। अक्सर हमें अपनी सोच को चुनौती देने और नए दृष्टिकोण से चीजों को देखने में डर लगता है, लेकिन जब हम खुले विचार रखते हैं तो हम नए विचारों को समझ सकते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं। राहुल ने एक उदाहरण दिया, कुछ समय पहले जब मैंने एक पुराने निर्णय को देखा तो मैंने महसूस किया कि शायद मैंने उस पर विचार करने के सभी दृष्टिकोण नहीं देखे थे। अगर मैं थोड़ा और ओपन माइंडेड रहता तो शायद मेरा निर्णय बेहतर होता। ओपन माइंडेडनेस डजंट मीन एग्रीइंग विद एवरीवन, इट मीन्स कंसिडरिंग एवरी पर्सपेक्टिव बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। राहुल ने सीमा को समझाया और कहा, जब हम खुले विचार रखते हैं तो हम अपनी सोच को और विस्तृत कर सकते हैं
और निर्णय को अधिक सटीक बना सकते हैं। सीमा ने ध्यान से सुना और कहा, तो इसका मतलब यह है कि हमें अपनी सोच को बंद नहीं रखना चाहिए, बल्कि हर पहलू पर विचार करना चाहिए। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। जब हम ओपन माइंडेड रहते हैं तो हम ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं और अपने फैसले सही तरीके से ले सकते हैं। चैप्टर 10, द नीड फॉर क्यूरियोसिटी। राहुल अब यह समझ चुका था कि क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा क्रिटिकल थिंकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हम कुछ नया जानने और समझने की इच्छा नहीं रखते तो हम अपने निर्णयों में सीमित हो जाते हैं। एक दिन राहुल और उसके मित्र रोहन के बीच इस पर एक गहरी चर्चा हुई। रोहन ने पूछा, राहुल, तुम्हारे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है जो किसी को क्रिटिकल थिंकिंग में मदद करता है? राहुल ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण गुण है क्यूरियोसिटी, यानी न केवल वो सब कुछ समझने की इच्छा, बल्कि हर चीज पर सवाल उठाने की आदत। जब हम जिज्ञासु होते हैं तो हम नए दृष्टिकोणों से चीजों को देखते हैं और हमारे विचार और फैसले और अधिक सटीक होते हैं। राहुल ने एक उदाहरण दिया, मैंने एक बार किसी विषय पर काफी समय तक अध्ययन किया, लेकिन तब मुझे महसूस हुआ कि मैं अपनी सोच को सीमित कर रहा था। जब मैंने उस विषय से संबंधित कुछ नए सवाल उठाए और अलग अलग पहलुओं पर विचार किया तो मुझे नई जानकारी मिली और मैंने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। क्यूरियोसिटी फ्यूल्स ग्रोथ एंड ओपन्स न्यू पाथवेज फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, राहुल ने कहा। उसने रोहन को समझाया कि जब हम अपने विचारों को विस्तारित करने के लिए प्रश्न पूछते हैं तो हम और ज्यादा समझ सकते हैं और अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। रोहन ने कहा, तो इसका मतलब है कि हमें हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए? राहुल ने उत्तर दिया, बिल्कुल। क्यूरियोसिटी हमें खुद को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती है और हमें नए दृष्टिकोणों और विचारों को समझने का अवसर देती है। चैप्टर 11, द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। राहुल अब एक महत्वपूर्ण सबक सीख चुका था। डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने विचारों पर सही तरीके से काम करते हैं तो हमें निर्णय लेने में आसानी होती है। एक दिन राहुल और उसकी मां के बीच इस पर बातचीत हो रही थी। राहुल ने कहा, मां, मुझे लगता है कि जब हम सोच समझकर निर्णय लेते हैं तो हमें किसी भी स्थिति से डर नहीं लगता। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, ये सही है। जब तुम निर्णय लेने से डरते हो तो तुम आगे बढ़ने का रास्ता नहीं देख पाते। राहुल ने कहा, मैंने कई बार देखा है कि लोग अपने फैसले लेने में डरते हैं और अंत में वे निर्णय ही नहीं लेते। लेकिन ये डर सही नहीं है। जब हम सोच समझकर निर्णय लेते हैं तो हम अपने फैसलों पर भरोसा कर सकते हैं। इनडिसिजन ब्रीड्स डाउट एंड फियर, व्हाइल डिसीजन ब्रीड्स कॉन्फिडेंस एंड करेज। राहुल ने मां को समझाया कि जब हम अपना निर्णय लेने में देर करते हैं तो संकोच और डर बढ़ते जाते हैं, लेकिन जब हम फैसला करते हैं तो हमें आत्मविश्वास और साहस मिलता है। मां ने कहा, तो इसका मतलब है कि हमें अपने फैसलों पर विश्वास रखना चाहिए और बिना किसी डर के निर्णय लेना चाहिए। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। डिसीजन मेकिंग हमें अपने रास्ते पर आत्मविश्वास से चलने का मौका देता है। चैप्टर 12, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन। राहुल अब समझ चुका था कि रिफ्लेक्शन यानी आत्ममंथन क्रिटिकल थिंकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोचने और निर्णय लेने के बाद यह जरूरी है कि हम उन फैसलों पर विचार करें ताकि हम अपनी गलतियों से सीख सकें और भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकें। एक दिन राहुल और उसकी बहन सीमा के बीच इस पर गहरी बातचीत हुई। सीमा ने पूछा, राहुल, जब हम कोई बड़ा निर्णय लेते हैं और वो गलत हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? राहुल ने उत्तर दिया, यह महत्वपूर्ण है कि हम उस फैसले पर विचार करें। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी गलतियों से हमें क्या सीखने को मिलता है। राहुल ने एक उदाहरण दिया, कुछ समय पहले जब मैंने एक निवेश निर्णय लिया था और वो गलत साबित हुआ तो मैं काफी परेशान था, लेकिन बाद में मैंने उस फैसले पर सोचा और समझा कि कहां गलती हुई। उस अनुभव ने मुझे भविष्य में बेहतर निर्णय लेने की दिशा दिखाई। रिफ्लेक्शन इज द की टू टर्निंग एक्सपीरियंस इनटू विजडम, राहुल ने कहा। उसने सीमा को बताया कि जब हम अपनी गलतियों और फैसलों पर विचार करते हैं तो हम उन अनुभवों से सीख सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। सीमा ने पूछा, तो इसका मतलब है कि हमें अपनी गलतियों को सीखने का अवसर मानना चाहिए? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। रिफ्लेक्शन हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने अनुभवों से सीख सकते हैं और अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं।
चैप्टर 13 द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग। राहुल अब यह समझ चुका था कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्रिटिकल थिंकिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे निर्णयों पर हमारी भावनाओं का असर पड़ता है और यह जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को समझकर संयमित तरीके से निर्णय लें। एक दिन राहुल और उसके मित्र आर्यन के बीच इस पर बातचीत हो रही थी। आर्यन ने पूछा, राहुल, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे निर्णयों में हमारी भावनाओं का कोई असर होता है? राहुल ने कहा, बिल्कुल। अक्सर जब हम गुस्से या तनाव में होते हैं तो हम जल्दबाजी में गलत फैसले ले सकते हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को पहचान कर उन पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। राहुल ने एक उदाहरण दिया। एक बार जब मैं काफी तनाव में था तो मैंने जल्दी जल्दी में कुछ फैसले लिए और मुझे बाद में एहसास हुआ कि वे फैसले सही नहीं थे। अगर मैंने अपनी भावनाओं को समझने का समय लिया होता तो मैं बेहतर निर्णय ले सकता था। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मैनेज योर इमोशंस एंड मेक थॉटफुल डिसीजंस डिस्पाइट देम, राहुल ने कहा। उसने आर्यन को समझाया कि जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और उनका सही तरीके से प्रबंधन करते हैं तो हम अपने फैसलों में अधिक संतुलित और सटीक हो सकते हैं। आर्यन ने कहा, तो इसका मतलब है कि हमें अपनी भावनाओं को पहचानकर शांत मन से निर्णय लेना चाहिए? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं तो हम अपने फैसलों पर और भी ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। चैप्टर 14 द इम्पैक्ट ऑफ बायस इन क्रिटिकल थिंकिंग। राहुल अब यह समझ चुका था कि बायस यानी पूर्वाग्रह क्रिटिकल थिंकिंग को प्रभावित कर सकता है। हम अक्सर अपनी पूर्वधारणाओं या व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो सही नहीं होते। एक दिन राहुल और उसकी मां के बीच इस पर चर्चा हो रही थी। मां ने पूछा, राहुल, तुम हमेशा कहते हो कि हमें सही निर्णय लेने के लिए अपनी सोच को निष्पक्ष रखना चाहिए। क्या इसका मतलब है कि हम कभी भी अपने पूर्वाग्रहों को नहीं मान सकते? राहुल ने उत्तर दिया, बिल्कुल। पूर्वाग्रह हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज को केवल अपनी सोच या अनुभव के आधार पर ही देखते हैं तो हम अन्य संभावनाओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। राहुल ने एक उदाहरण दिया। कुछ समय पहले मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुनकर उसकी क्षमता का मूल्यांकन किया, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि मैंने उस व्यक्ति के बारे में गलत धारणा बनाई थी। अगर मैं उस व्यक्ति को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखता तो शायद मेरी सोच अलग होती। बायस कैन क्लाउड जजमेंट बट सेल्फ अवेयरनेस कैन क्लियर द पाथ टू बेटर डिसीजंस, राहुल ने कहा। उसने मां को समझाया कि जब हम अपने पूर्वाग्रहों को पहचानते हैं तो हम उन पर काबू पा सकते हैं और निष्पक्ष निर्णय ले सकते हैं। मां ने कहा, तो इसका मतलब है कि हमें हमेशा अपनी सोच को खुले दिमाग से देखना चाहिए? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। हमें अपने पूर्वाग्रहों से बचकर निष्पक्ष रूप से हर पहलू पर विचार करना चाहिए। चैप्टर 15 द पावर ऑफ ओपन माइंडेडनेस। राहुल अब समझ चुका था कि ओपन माइंडेडनेस यानी खुले दिमाग से सोचने की क्षमता क्रिटिकल थिंकिंग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम नए विचारों और दृष्टिकोणों को स्वीकार करते हैं तो हम अपने निर्णयों को और भी बेहतर बना सकते हैं। एक दिन राहुल और उसके दोस्त समीर के बीच इस पर गहरी बातचीत हो रही थी। समीर ने पूछा, राहुल, तुम्हें क्या लगता है कि कोई व्यक्ति खुले दिमाग से क्यों सोचना चाहिए? राहुल ने उत्तर दिया, जब हम खुले दिमाग से सोचते हैं तो हम नए विचारों और दृष्टिकोणों को स्वीकार करते हैं जो हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। यदि हम सिर्फ वही सोचते हैं जो हमें पहले से सही लगता है तो हम किसी नए और बेहतर विचार को नजरअंदाज कर सकते हैं। राहुल ने एक उदाहरण दिया। एक बार मुझे एक नया विचार मिला, लेकिन शुरुआत में मुझे वो अजीब सा लगा। लेकिन जब मैंने उसे खुले दिमाग से समझा तो मुझे एहसास हुआ कि वो विचार मेरे सोचने के तरीके को बेहतर बना सकता है। ओपन माइंडनेस अलाउज ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी टू थ्राइव, राहुल ने कहा। उसने समीर को समझाया कि जब हम अपने विचारों को सीमित नहीं करते तो हम अधिक रचनात्मक और समझदार बन सकते हैं। समीर ने कहा, तो इसका मतलब है कि हमें हमेशा नए विचारों को खुलकर सुनना चाहिए? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। जब हम खुले दिमाग से सोचते हैं तो हम और भी बेहतर निर्णय ले सकते हैं। चैप्टर 16 द रोल ऑफ क्यूरियोसिटी इन क्रिटिकल थिंकिंग। राहुल अब यह समझ चुका था कि क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा क्रिटिकल थिंकिंग का एक अहम हिस्सा है। जब हम सवाल पूछते हैं
और चीजों के बारे में गहराई से सोचते हैं तो हम नई जानकारी हासिल करते हैं और अपनी सोच को और विकसित कर सकते हैं। एक दिन राहुल और उसकी बहन पूजा के बीच इस पर बातचीत हो रही थी। पूजा ने पूछा, राहुल, तुम हमेशा कहते हो कि जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इसका मतलब है कि हमें हर सवाल का जवाब खोजना चाहिए? राहुल ने उत्तर दिया, हां, सही कहा तुमने। जिज्ञासा हमें सवाल पूछने और जवाब ढूंढने की प्रेरणा देती है। जब हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी सोच को विस्तार देते हैं। राहुल ने एक उदाहरण दिया, जब मैंने किताबों के बारे में गहनता से पढ़ना शुरू किया तो मैंने बहुत सारी नई जानकारी पाई। शुरुआत में मुझे लगता था कि मुझे वही ज्ञान काफी है, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि सवाल पूछने से और पढ़ने से मेरी समझ और भी गहरी हो सकती है। क्यूरियोसिटी इज द इंजन ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, राहुल ने कहा। उसने पूजा को बताया कि जब हम अपने सवालों को सही तरीके से पूछते हैं तो हम नई दिशाओं में सोच सकते हैं और अपनी समझ को बेहतर बना सकते हैं। पूजा ने कहा, तो इसका मतलब है कि हमें हमेशा अपने सवालों को खुलकर पूछना चाहिए? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। जब हम जिज्ञासु होते हैं तो हम न केवल नई जानकारी प्राप्त करते हैं बल्कि अपनी सोच को और भी विकसित कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। क्रिटिकल थिंकिंग और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी आगे की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं रोहन आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आपने इस कहानी से कुछ महत्वपूर्ण सीखा होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सोचे समझकर निर्णय लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड and keep designing your life. Until next time, take care.